टाइम एंड वर्क। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत ही इजी और शॉर्ट वे में करने जा रहे हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी स्टेप में ये क्वेश्चन समझाऊंगी। सो लेट अस सी। A can do a piece of work in 20 days and B in 10 days. ए जो है अपना काम 20 दिन में खत्म करता है और जो बी है वो 10 दिन में फिनिश करता है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो बताओ वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये इसके ऑप्शन है 6 2/3 डेज में करेंगे, 5 1/3 डेज में करेंगे या 15 डेज में करेंगे। तो लेट अस सी। फर्स्ट स्टेप है हमारा सी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए जो है वो कितने दिन में काम करता है। ठीक है, ए जो है वो करता है 20 डेज में काम और जो बी है वो 10 डेज में। ठीक है, हमारा जो ए है वो काम करता है 20 डेज में और जो बी है वो 10 डेज में। एंड योर फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम। पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप 1 है आपका एलसीएम निकालना। 20 और 10 का मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रही हूँ। 2 10 से 20, 2 5 से 10, 2 5 से 10, 5 का 5, 5 1 से 5, 5 1 से 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा? 2 2 से 4, 4 5 से 20। ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम 20। ठीक है, ये क्या है हमारा? एलसीएम 20। फर्स्ट स्टेप था हमारा एलसीएम निकालना दोनों के काम को। एंड योर सेकेंड स्टेप इज एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी देखनी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है काम करने में और बी की क्या एफिशिएंसी काम करने के। वो कैसे चेक करेंगे? टोटल वर्क हमारा 20 आ चुका है। ए जो है 20 वर्क कर रहा है तो 20 के टेबल पे 20 कब आएगा? 21 से 20। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो। और बी का जो है वो 10 डेज में कर रहा है। 10 के टेबल में 20 कब आएगा? 10 के टेबल में 20, 10 2 से 20। बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और ए की एफिशिएंसी आ गई 2। टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? दोनों को ऐड करेंगे, एफिशिएंसी आ गई हमारी 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। तो सेकंड स्टेप हमारा एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, एंड योर थर्ड स्टेप इज डिवाइड। डिवाइड किसको करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। क्या डिवाइड में रहता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर बन गई टोटल एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 3। 3 6 18, सब्ट्रैक्ट किया 2। तो हमारे पास क्या आ गया डिवाइड करके? 6 2/3 डेज। तो वो दोनों, इसका मतलब दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 6 2/3 डेज में। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप सो आप सबको समझ आया हो। अगर नहीं आया है यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। Let us do the second question. A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same work in how many days? यहाँ पे हमारे पास 2 लोग थे, यहाँ पे हमारे पास 3 लोग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है आपने सबका काम लिखना है A, B and C। ए ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 24 डेज में, बी ने 6 डेज में एंड सी ने 12 डेज में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? एलसीएम। सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं 24, 6 एंड 12। 2 12 से 24, 2 3 से 6, 2 6 से 12, 2 6 से 12, 3 का 3, 2 3 से 6, राइट। 2 3 से 6, 3 एंड 3, 3 से आ गया 1 1 एंड 1। ठीक है, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 3 से 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? इट्स 24। इन तीनों का एलसीएम जो है क्या आ गया? 24। दिस इज योर एलसीएम। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम एलसीएम। अगेन द सेकेंड स्टेप इज योर एफिशिएंसी। फर्स्ट की एफिशिएंसी क्या है? 24 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा। 24 1 से 24। 6 बी की एफिशिएंसी क्या है? 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा। 6 4 से 24, ये आ गई बी की एफिशिएंसी। 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा। 12 2 से 24। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने निकालनी है टोटल एफिशिएंसी। 1 + 4 इज 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। टोटल एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई? 7। तो अब क्या निकालना है आपने? थर्ड स्टेप इज योर डिवाइड। सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एलसीएम, सेकंड वन एफिशिएंसी, यू हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी, एंड थर्ड स्टेप इज योर डिवाइड। व्हाट इज योर टोटल वर्क हियर?
टोटल वर्क इज 24 एंड टोटल एफिशिएंसी हमारी क्या आई है, इट्स डिवाइडेड बाई 7। तो 7 को हम चलो डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 से 21, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/7 डेज। तो वो कितने दिन में तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे, 3/7 डेज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? लेट अस डू मोर क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, हम उसको भी देखेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 18 डेज। यहाँ पे दो लोग हैं, जो कि ए है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 18 डेज में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। उन्होंने 2 दिन जो है काम इकट्ठे किया हुआ है, ठीक है, मीन्स 2 दिन उन्होंने काम एक साथ किया है। एंड देन ए लीव्स, उसके बाद जो ए है उसने छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब जो बाकी का काम बच गया, बताओ बी को कितने दिन लगे वो फिनिश करने में। अगेन इट्स वेरी इजी, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए एंड बी। ए ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 12 डेज में, और बी ने 18 डेज में, ठीक है। और इन दोनों का निकालेंगे हम पहले एलसीएम। फर्स्ट स्टेप इज योर एलसीएम। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 और 9 का 9, 3 1 3, 3 3 9, 1 and 1, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम आपका आ गया 36। सेकेंड स्टेप इज योर एफिशिएंसी। सेकेंड स्टेप इज योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखेंगे कि फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी है और सेकेंड की कितनी है। ए की एफिशिएंसी 12 के टेबल में 36 कब आता है, 12 3 36। ये हो गई ए की एफिशिएंसी। 18 के टेबल में 36 कब आएगा, 18 2 36। ये हो गई बी की एफिशिएंसी। इज इट क्लियर? ये हो गई बी की एफिशिएंसी। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 डेज। इट्स 5। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5, ठीक है। ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकलती है, कितने दिन की, दिस इज द एफिशिएंसी फॉर 1 डे, ठीक है। बट उन्होंने 2 दिन काम इकट्ठे किया हुआ है। अगर 2 दिन काम इकट्ठे किया है तो उनकी एफिशिएंसी ऑफ 2 डेज कितनी बन जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ 2 डेज। एक दिन की अगर 5 है तो 2 दिन की 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क है हमारा 36, जिसमें दोनों की 2 दिन की एफिशिएंसी 10 है। तो अब हमने चेक करना कि हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 36 माइनस 10, 36 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 26। ये हमारा जो है रिमेनिंग वर्क है, ये हमारा क्या है, जो काम बच गया। 2 दिन इकट्ठे किया, उसकी एफिशिएंसी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, हमारा काम बच गया 26। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, 26। 26 जो वर्क है वो किसने किया, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बिकॉज ए लीव्स। ए ने तो छोड़ दिया, इसका 3 हम छोड़ देंगे। अब जो हमारा रिमेनिंग वर्क 26 है, बताओ वो बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया। बी की एफिशिएंसी क्या थी, 2। अब इसकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे वर्क, रिमेनिंग वर्क को, तो वो हमारा आ जाएगा 2 13 26 विच इज इक्वल टू 13 डेज, विच इज इक्वल टू 13 डेज। इसका मतलब बी ने जो रिमेनिंग वर्क था वो कितने दिन में कंप्लीट किया, 13 डेज में। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? Now, next question. A can complete a piece of work in 18 days and B in 20 days and C in 30 days. यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्होंने काम अलग अलग दिनों में कंप्लीट किया है. If B and C together start the work and are forced to leave after 2 days. See, B और C ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था और 2 दिन के बाद उनको छोड़ने के लिए बोल दिया है. इसका मतलब सिर्फ उन्होंने 2 ही दिन काम जो है इकट्ठे किया हुआ है. देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. अब जो रिमेनिंग वर्क था वो किसने कंप्लीट किया, ए ने किया. बताओ उसने कितने दिन में किया, वेदर इट इज इन 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज. अगेन वेरी सिंपल, वी आर फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, ओनली 3 steps we have to follow. First one is your LCM, second one is efficiency, and third one is your divide. Okay, first step you have to write the work of all the 3 person. 18 डेज ए ने किया, बी ने किया 20 डेज में और सी ने किया 30 डेज में. अगेन फर्स्ट स्टेप इज योर LCM. LCM 18, 20 and 30. 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 15s are 30. ओके, 2 से ही करेंगे. 9 का 9, 2 5s are 10 और 15 का 15. Then 3 3s are 9, 5 का 5, 3 5s are 50. 1 5 5, 1 1 और 1. ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा,
2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 4s are 36, 36 into 5 is your 180. तो हमारा LCM क्या आ गया? It's 180. 180 is your LCM. 180 क्या आ गया हमारा? टोटल वर्क. क्या आ गया? टोटल वर्क. नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड स्टेप एफिशिएंसी. सेकेंड स्टेप इज योर एफिशिएंसी. तीनों की एफिशिएंसी हमें निकालनी है. उन्होंने कितने कितने दिन में कंप्लीट किया वर्क. ओके, तो बेटा 18 की एफिशिएंसी क्या है? 18 के टेबल में 180 कब आएगा? 18 इंटू 10 इज 180. 20 के टेबल में 180 कब आएगा? इट्स योर 9. और 30 के टेबल में 180 कब आएगा? इट्स योर 3 6 18, ये आएगा 6. ओके, हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी जो है आ गई है 10, 9 एंड 6. सी, अब हम तीनों की एफिशिएंसी ऐड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन है, इफ बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 days. बी और सी ने 2 दिन इकट्ठे काम किया है, उसके बाद काम छोड़ दिया है. तो जो पहले हम इनकी एफिशिएंसी चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 2 दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल वर्क में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सी, दोनों की एफिशिएंसी क्या आ गई? 9 + 6 इज योर 15. और 2 दिन की एफिशिएंसी क्या आ गई? इट्स योर 30. ओके, अब हमारा टोटल वर्क था 180. 180 माइनस 30, हमारा जो वर्क है वो कितना रह गया? 150. 180 में से 30 क्यों माइनस किया? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी. बी और सी की एफिशिएंसी है 2 days की. टोटल वर्क में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वर्क जो है वो बच जाएगा 150. अब हमने जो 150 वर्क जो हमारा बच गया है, बताना है कि वो ए ने अलोन कितने दिन में कंप्लीट किया. रिमेनिंग वर्क इज योर 150 एंड efficiency of A is 10. efficiency total work divided by efficiency is equal to 0 0 कट जाएगा, which is equal to 15 days. तो A ने alone कितने दिन में काम कंप्लीट किया? It is in 15 days and C is your right option. I hope so. ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. I will bring more question like this. So you have to practice and get good marks.